अमित शाह जी कह रहे हैं, लेकिन उनके पहले एक हमारी मनोरमा जी कह रही हैं। मनोरमा सिंह जो है, मनोरमा जी स्त्री काल की संपादकीय सहयोगी है, वो लिख रही हैं कि आप लोगों ने लगातार महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की, लेकिन आयरनी यह रही कि यहाँ एक भी महिला आवाज मौजूद नहीं थी। यही आयरनी है, और इसी आयरनी को दूर करने के लिए महिला आरक्षण की लगातार बात की जा रही है। और हमने भी कहा कि 50% दो ना भाई, मैं तो 75% तो सहमत हूँ नहीं नहीं कि नहीं, दो तिहाई महिलाओं को दे दो। धनंजय जी, महिलाएं निश्चित रूप से भौतिक रूप से उपस्थित नहीं थी। के राय साहब उस मुकदमे के वकील नहीं है। यह आरोप लगाया जाए कि के राय तो वकील ही नहीं है उस मुकदमे के, कहां से अपनी बात कर सकते हैं ये। लेकिन उस मुकदमे की जो उन्होंने तथ्यपरक बातें रखी, तो ये तो कहा जाएगा ना कि उन्होंने एक बेहतर पक्ष रखा उस मुकदमे का। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल प्रफुल्ल सही। प्रफुल्ल जी, संजीव जी ने मनोरमा जी जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, इनकी 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 बिल्कुल आवाज को बुलंद किया है। बिल्कुल सही है। बस संजीव भाई फिर जब भी आएंगे तो रहना बोलेंगे चाहिए। नहीं नहीं, गर्दन हिला रहे हैं, नहीं नहीं। वैसे वैसे हम फिर पे ये भी आरोप लगता रहा है बहुत पहले। हाँ, भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, फिर भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आपके पैनल में होना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से, लेकिन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को इस समय तो खास करके। हाँ, मैं आता हूँ प्रफुल्ल भाई आपके पास। और एक मैं ये आरोप तो मुझ पे संजीव, आपके टिप्पणीकार जो है मनोरमा जी खुद ही प्रबुद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार है, आपने अप्रोच ही नहीं किया उनको, तो आप भाई अब माफी मांगिए। मनोरमा जी अब आपके आप प्रोग्राम में कर रही हैं, तो हम वाली कहाँ बात कह उनको करके डिस्टर्ब मतलब करें। नहीं, तो अच्छा ये होगा कि आप उसके लिए कहिए कि नहीं कहा हमने, ये नहीं कि हमने जो है नहीं, हाँ हमने नहीं कहा ये तो, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि मनोरमा जी जो है आपके प्रोग्राम में ही कितना समय दे पाती हैं, यही बड़ा सवाल रहता है। खैर, हम पे ये आरोप लगता रहा, हम पे ये आरोप लगता रहा जब मैं शांति सीरियल लिख रहा था। हमारे मित्र धनंजय जी के सर, सुनील सर, यही खासियत है कि जी, जहां उनको लगता है तो वहां स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल ये अच्छी सही। बात। और नहीं, हमारी शांति शांति सीरियल जब हम लिखते थे तो हमारे कई महिला पत्रकार ने कहा कि आप लोग महिला का सीरियल लिख रहे हैं, महिलाएं दर्शक है, महिला की कहानी है, आप पुरुष लोग लिख रहे हैं। हमने कहा अरे भाई, वो आपने सुना है भगवान शिव के बारे में, अर्धनारीश्वर। और हम जहाँ पैदा हुए हैं, हमें माँ ने ही जन्म दिया, हम बहनों के बीच बड़े हुए हैं, चाचियों के बीच बड़े हुए हैं, तो हमें क्यों आप भूल जाते हैं कि स्त्री नहीं समाया हुआ है। फिर आप कैसे उनको मानिएगा, शिव को जो है वो जो रूप कहा गया है। खैर, वो अलग विषय है। मैं आता हूँ प्रफुल्ल भाई आपके पास। ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि विपक्ष बिना सोचे समझे अच्छा बुरा नहीं सोच पाता है विपक्ष, और मोदी जी जो कर रहे हैं उसका विरोध करना है, बस इतना ही विपक्ष का एजेंडा रहता है। और देखिए, देश की माताओं और बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है तो लग रहा था विरोध नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। मैं भी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ, लेकिन आज कांग्रेस पीछे हट रही है। इसके दो ही कारण है, क्योंकि बिल मोदी जी ला रहे हैं और क्रेडिट उन्हें मिलेगा। अब बताइए कि मणिपुर में जब हो रहा था तो अमित शाह जी ने ऐसा कुछ बोला था क्या? और विपक्ष क्या वाकई इतना नाकाबिल है? राहुल गांधी को तो बोलते ही थे, पूरे विपक्ष को बोल रहे हैं। क्या विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आता है? उसे देश हित समझ में नहीं आता है, उसे कोई बिल समझ में नहीं आता। हालांकि ये बात भी कही गई कि जो भेजा जाता है कि किस पर क्या बहस बनी है, वो एकदम 2 घंटा या 4 घंटा या 6 घंटे पहले भेजा जाता है, ताकि कोई सांसद पढ़े भी नहीं। ये चालाकी तो ये लोग करते हैं। क्या कहेंगे प्रफुल्ल भाई? देखिए, सभी को नमस्कार। और इसमें कहना क्या है, सारी बातें साफ है। मैं जेंडर मामले पर बताता हूँ, थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। मनोरमा जी ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया और अक्सर ये पॉइंट उठता है। देखिए, महिला के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि सेक्स और जेंडर में फर्क है। सेक्सुअलिटी में और जेंडर में फर्क है। महिला एक सेक्स भी है और जेंडर भी है। बहुत सारे पुरुष हैं, संजीव भाई की तरह या मेरी तरह कह लीजिए, या आप लोगों की तरह भी, अगर आपत्ति नहीं हो तो। हम में उस तरह की मैस्कुलिनिटी नहीं है, हम मर्दवादी नहीं है। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूं, अगर आप लोगों को आपत्ति हो तो। मैस्कुलिनिटी असल चीज है। हमारे पूरी राजनीति में मर्दवाद बढ़ा है, और यह मर्दवादी रुझान महिलाओं में भी बढ़ा है। मैं उस मुहावरे का इस्तेमाल उसको जायज नहीं मानता हूं जिसमें यह कहा गया था कि इंदिरा गांधी अपने मंत्रिमंडल में एकमात्र मर्द हैं। मैं उस बात को भी नहीं याद दिलाना चाहता हूं
जब लाला जेटकिन के बारे में लेनिन ने कहा था कि वो अपनी पार्टी में वहां जर्मनी में शायद एकमात्र मर्द है जिनके नाम पर महिला दिवस मनाया जाता है। तो मैस्कुलिनिटी मतलब जेंडर का क्वेश्चन है वो एक अलग चीज है और सेक्स एक जैविक स्थिति है। तो मैं इसको कहता हूं कि अक्सर इसको ध्यान में रखना चाहिए और कंफ्यूज उससे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आता है, बड़े वकील हैं के राय साहब, वो बताएंगे कि जब मतदाताओं की संख्या लगातार घटती जा रही है तो जनप्रतिनिधियों को बढ़ाने का क्या तर्क है? क्या बात है, ये नया आपने छेड़ा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया आपने 1 करोड़ तो हमारे यहाँ घट गए और सभी जगह 10% मतदाता कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लेकिन प्रतिनिधि तो मतदाताओं के होते हैं ना, हालांकि सबके होते हैं, ये बात सच है, लेकिन जो वो लोग जो आबादी में गिन लिए जाते हैं लेकिन मतदाताओं में क्यों नहीं गिने जाते हैं? और ये अपराध किसकी तरफ से हो रहा है? उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ मतदाता काटे गए हैं, जबकि उनकी सीटें बढ़ रही हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में सीटें हो रही हैं कितनी? हाँ। 80 से 120 हो जाएंगी, मतलब 50% सीटें बढ़ जाएगी। बताइए, सही सवाल आपने उठाया। हाँ, तो ये कोई बता दे कि मतदाता तो घटता जा रहा है और उसका प्रतिनिधि बढ़ता जा रहा है। रही बात भागीदारी की, लोग अपना मुद्दा उठाएंगे, तो लोकसभा में बोलने का ही एक बात नहीं है। भागीदारी का मुद्दा उठाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सचिवालय है लोकसभा का, जहां चिट्ठी भेजी जाती है, जहां उसको एक क्लब करके उसको रखा जाता है, मंत्रालय को जाता है, लेकिन तब ना ये काम करेगा जब वो तमाम जो चीजें हैं वो फंक्शनल होंगी। इन्होंने तो सारी चीजों को डिफंड करके रखा है। आप 10 ईमेल भेज के देखिए, प्रतिनिधि लोग भेज के देखिए, जवाब नहीं मिलता भाई साहब। मंत्रियों को तो प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बात करने का मौका नहीं मिलता है। और ये सिर्फ बीमारी सिर्फ यहाँ नहीं है। तो सिर्फ संख्या बढ़ा देने से लोकतंत्र या प्रातिनिधिक तंत्र सुनिश्चित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह एक भ्रम है। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका जो सवाल था मुख्य रूप से, वो सवाल किस विषय पर था ये कहिए। तो मैंने अपनी नहीं, उनका कहना है कि विपक्ष जो है, नहीं, विपक्ष सवाल ये था, अमित शाह जी का कहना था कि विपक्ष जो है बिना अच्छा बुरे समझे विरोध करता है हर बात का, क्योंकि उनको मोदी जी का विरोध करना है, विपक्ष कुछ समझता नहीं है, ये कहना है उनका। हाँ हाँ, नहीं, उनका कहना वो ठीक बात है, उनका कहना ठीक है। और सरकार क्या करती है? राहुल गांधी पर 10 मुकदमा इसलिए लाद देती है कि वो कांग्रेस में है, वो सरकार के साथ नहीं है, इसलिए आप 10 मुकदमा लाद देते हैं। तो आप बड़े बुद्धिमान हैं। तो विपक्ष को ये कहना है कि वो इसलिए सरकार का विरोध करती है कि वो मोदी जी हैं। तो ये तो जिस प्रकार का तंत्र आप बनाए हुए हैं उसी प्रकार का तंत्र होगा। बात तो बहुत शुरू से ही बहुत अच्छी बात हो रही थी। राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे वो न कह सके, इसके लिए उनको बार बार अवरोध खड़ा किया जा रहा था। उनके कहने का 2 मकसद था। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी जी का जादू खत्म हो गया, अब वो जादू भूल चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप को जंजीर से बांध तो लिया, कंप्रोमाइज हो गए, एक गलती हो गई और उस गलती का नतीजा ये है। और दूसरी बात वो कहना चाहते थे मैजिशियन की बात। आप बाहर में कहते हैं कि मोदी जी का बहुत करिश्मा है, अब बहुत जादू चलता है। पश्चिम बंगाल की बात बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल में तो राय साहब 41.5% लोकसभा में प्रतिनिधित्व है पश्चिम बंगाल में महिलाओं का, यानी कि तृणमूल में जितने पुरुष हैं और जो टोटल जीत के गए हैं उनके हिसाब से। और आपको एक बात और बताऊं, इस पर ध्यान नहीं जाता है कम, हम लोग जब जेंडर पर बात कर रहे हैं, तृणमूल की एक सांसद ओपनली भी है, ओपनली समझ रहे हैं, LGBTQ से जो आती हैं वो। तो पश्चिम बंगाल में एक अलग ढंग से है। आप इतना बड़ा है, आपके पास तो मोदी जी के आशीर्वाद से ही विनेबिलिटी तय होती है, जीत की भावना तय होती है। तो महिलाओं को देकर के क्यों नहीं आपने जितवाया? और इसके लिए आरक्षण की जरूरत नहीं। आरक्षण तो
आरक्षण तो की जरूरत तब होती है जब जहां पर वर्चस्व के कारण उनका अन्याय उनके साथ होता है, जहां पर वो उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और कहना उचित नहीं लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में के लोगों ने ही जिस प्रकार से कहा है कि पूरी राजनीति में कि महिलाओं के आगे बढ़ने का रास्ता किधर से जाता है, ये तो बड़ा शर्मनाक है। और उस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर कोई कार्रवाई हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता तलाश रहे हैं कि वो कहाँ के नागरिक, ये गजब की बात है। और इधर जो हमारे असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी पर जो बात उठाया गया, तो यही सवाल को उठाने के कारण पवन खेड़ा आगे बढ़े। ये जो स्थिति है वो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, विपक्ष को बुद्धि नहीं है। हाँ, सारी बुद्धि तो उन्हीं को है भाई साहब। जब सरकार को बहुमत तो था नहीं, लेकिन नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार चल रही है, तो जाहिर है कि जब पावर आता है तो बुद्धि आ ही जाती है। राहुल गांधी ने स्ट्रेंथ और पावर को डिफरेंशिएट का अंतर बताया। उन्होंने कहा आपके पास पावर तो है, लेकिन अब स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। जैसे कि बहादुर शाह जफर के पास स्ट्रेंथ नहीं था, अंतिम समय में पावर तो था। अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे माउंटबेटन साहब, तो उनके पास पावर था, राय बहादुर जो थे वायसराय थे, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं रह गई थी। तो वो उन्होंने उनको बता दिया। इसीलिए जब स्ट्रेंथ नहीं है तो पावर की भाषा को समझिए, इस्तेमाल कीजिए।